हाय फ्रेंड्स, ये संडे को मैं शूटिंग करने बैठा हूँ काफ़ी दिनों के बाद। 2 हफ्ते से ऊपर हो गए। मेरे पिछले साल मेरे पैर का जो एक्सीडेंट हुआ था उससे कई नर्व्स डैमेज थे और अब उसका इफेक्ट ये है कि बैक पेन बहुत तेज चालू हो गया है। तो आज थोड़ा बैक पेन बेटर है, पेन किलर भी खाया हुआ हूँ। तो आज मन किया संडे को शूटिंग करने का, तो शूटिंग कर रहा हूँ। और आज डायना का मेरा 1 साल का एनिवर्सरी भी है। डायना को लिए हुए साल भर हो गए और इसको एक्यूरेट बनाने में बहुत परेशानियाँ हुई। तो मौका मिलेगा तो इस शूटिंग के दौरान मैं आपको अपने डायना के साथ जो बिताए हुए 1 साल है उसकी कहानी सुनाऊंगा। अभी मैं H&N बैराकूडा के पैलेट चला रहा हूँ। तो 3 तरह के पैलेट्स हैं। एक है H&N बैराकूडा जिसका हेड साइज 4.50 mm है, 10.65 ग्रेन्स। एक कैन है, मैंने सैम्पलर लिया था। एक सैम्पलर था जिसमें 6 ट्यूब्स थे इस तरह के। इसमें हर एक हेड साइज 4.50, 4.51 और 4.52 के पैलेट्स थे और 8.54 ग्रेन के भी और 10.65 ग्रेन के भी। तो एक चलाऊंगा मैं 10.54 के 4.52, एक चलाऊंगा 8.65 के 4.52 हेड साइज और एक चलाऊंगा मैं 4.50 हेड साइज H&N बैराकूडा 10.65 ग्रेन्स। तो देखते हैं कैसी एक्यूरेसी बनती है। एज यूजुअल पहले प्लेनम खाली कर लेते हैं ताकि नया हवा भरे। पहले मैं चला रहा हूँ 4.50 हेड साइज वाली 10.65 ग्रेन्स H&N बैराकूडा जो नॉर्मल कैन में आती है। ये सही लगा। आई होप रिकॉर्डिंग ढंग का हो रहा हो। जो टारगेट है वो 1 इंच का है और सारे पैलेट्स 25 मीटर पे बुलसाई पे लग रहे हैं। सात पैलेट चलाऊंगा। बाकी 3 जो रेड टारगेट है, रेड टारगेट काफी छोटा है। रेड टारगेट करीब 1.5 सेंटीमीटर का है, उस पर चलाऊंगा। वो हालांकि स्पैटर टारगेट नहीं है, मैं क्यू शॉट का स्पैटर टारगेट यूज करता हूँ। ये नॉर्मल रेड टारगेट है, लेकिन इसमें जो एक्यूरेसी है वो आपको क्लोजअप वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत क्लियर दिखेगा। एक फ्लायर निकला, वो निकलना ही था। वो लोड करते समय मुझे समझ में आ गया था कि पैलेट हाथ से गिर गया है तो थोड़ा डैमेज हो गया होगा। ये था 3 शॉट, 8 शॉट। ये मैगजीन खत्म। तो जब मैंने डायना लिया था, तो जब आया डायना मेरे पास, मैं काफ़ी निराश था। मुझे 1-2 हफ्ता लग गया उसको स्कोप जीरो करने में और समझ में आया कि स्कोप कितना भी राइट कर ले, कितना भी लेफ्ट कर ले, वो पैलेट एक कोने में मार रहा है। मैंने सारा विंडेज वगैरह एडजस्ट कर लिया लेकिन नहीं सही हुआ और मैंने इस चक्कर में डिस्कवरी का स्कोप भी बर्बाद कर दिया। फिर समझ में आया कि इसका बैरल बैंड जो है, इसका फ्लोटिंग बैरल है, यानी कि जो बैरल अंदर में है उसके ऊपर में एक एनक्लोजर है या एक ट्यूब है जो मफलर का काम करता है, सप्रेसर का काम करता है, शाउट बोलते हैं उसको, और उस बैरल बैंड उसके ऊपर बना है। PX100 में डायरेक्टली बैरल टाइटेड है नीचे के ट्यूब से और अंदर बोरिंग भी लगा है, वो प्रिसाइज एक्यूरेसी देता है। इसमें वो चीज़ नहीं है। बैरल बैंड टेढ़ा लगा हुआ था। काफ़ी मेहनत मुशक्कत के बाद बैरल बैंड सीधा किया तो पैलेट सीधा लगने लगा। तो इसमें मेरे 2-3 हफ्ते लग गए। फिर समझ में आया, जब इसका हैमर स्प्रिंग देखने गया तो काफ़ी अंदर तक घुसाया हुआ था और तब जाके मुझे पावर मिल रहा था, लेकिन एक्यूरेसी नहीं मिला। फिर मैंने करीब 10-15 हज़ार रुपया खर्च करके ह्यूमा से रेगुलेटर मंगाया, रेगुलेटर लाके कई डिफरेंट पावर सेटिंग्स में ट्राई किया और तब थोड़ी डिसेंट एक्यूरेसी मिलने लगी, लेकिन तब भी वो PX100 की टक्कर का नहीं था। चलिए अब चलाते हैं 4.52 mm हेड साइज के पैलेट्स। ये ऊपर लगा तो इसका मतलब है ये 8.56 ग्रेन्स का है, यानी कि हल्का पैलेट है। गन जीरोड है 10.65 वाले पे। तो देख रहे हैं ग्रुप तो अच्छा बन रहा है।
एक और पैलेट, चौथा पैलेट। बाकी 3-4 पैलेट नीचे वाले टारगेट में। खासा बढ़िया एक्यूरेसी है H&N पैलेट्स के साथ डायना गन का। फ्लायर तो ये था 8.4 ग्राम्स का 4.52 mm हेड साइज का पैलेट्स। फिर मैंने डायना कंपनी से कांटेक्ट किया, माफ कीजिएगा, डायना हालांकि जर्मन कंपनी है लेकिन बनाती है ये इस आउटला सीरीज के गन्स, स्टॉर्म राइडर, आउटला वगैरह बनवाती है वो चाइना के स्नोपिक एयर गन्स SPA कंपनी से। तो उस कंपनी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि उनका बैरल बनाने का कोई खास ये नहीं है, बैरल में कई जगह लोग चौक लगा देते हैं। उनकी बैरल की क्वालिटी भी ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ने में मुझे लगा काफ़ी साधारण है, मतलब कोई लोथार वॉल्टर बैरल या PX100 के बैरल की टक्कर का नहीं है। फिर मैंने बैरल पॉलिशिंग करना सीखा, बैरल का क्राउनिंग सीखा, और बैरल पॉलिश करते करते पहले जो सिर्फ वो H&N के पैलेट्स थोड़े ढंग से चला पाता था, अब वो 3-4 कंपनी जैसे कि अपोलो हो गया या सुपर डोमा WS के पैलेट्स हो गए जिनका, या JSB हो गया जिनका हेड साइज 4.52 mm है, उनको ढंग से चला पाता है, सेटिस्फैक्टरी चला पाता है। और H&N बैराकूडा से वो बिल्कुल एक्यूरेट करता है, क्योंकि कंपनी वालों ने भी कहा था कि उन्होंने जो पैलेट का डिज़ाइन किया था तो उन्होंने H&N बैराकूडा को लेकर डिज़ाइन किया था। खैर ये हो गया। फिर क्रोनी लगा के जब मैंने एक्सपेरिमेंट चालू किया और एक्यूरेसी के साथ देखा, तब देखा कि ये जो हैमर स्प्रिंग अंदर घुसेड़ रखा है सेलर ने, उसका कारण ये है कि ये गन बना है 12 फुट पाउंड के लिए, जो कि UK स्टैंडर्ड है, इंडिया में 15 फुट पाउंड तक चलता है। तो 15 फुट पाउंड बना के बेचने के लिए उसने हैमर स्प्रिंग पर अंदर घुसेड़ दिया था, जिसके कारण एक्यूरेसी बिल्कुल खत्म थी। तो क्योंकि मेरे पास ह्यूमा का रेगुलेटर था तो मैंने हैमर स्प्रिंग को वापस एडजस्ट किया, ढीला किया, कॉकिंग रिपोर्ट स्मूथ हुआ, और उसके बाद मुझे जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी मिलने लगी है अब वो 35 मीटर से ऊपर PX100 से कहीं बेहतर। तो काफ़ी पापड़ बेलने पड़े। बेसिकली आप लोग जो डायना में इंटरेस्टेड हैं, आप लोग मेंटली, अगर पहला गन आपका अगर डायना है तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि आपको उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये उस तरह का क्वालिटी कंट्रोल नहीं है जो कि आपको PX100 मिलेगा। डायना जिस कंपनी से मंगवाती है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयर गन मैन्युफैक्चरर है, और 5-6 कंपनीज के लिए, जैसे कि इवानिक्स के लिए या अपने ही आर्टिमिस रेंज के गन्स बना के बेचता है, और साउथ अमेरिका में, यूरोप में, साउथ ईस्ट एशिया में उसका काफ़ी प्रचलन है, पाकिस्तान में। तो वो क्वालिटी कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा जो आपको PX100 के बारे में मिल सकता है। लेकिन अगर आप गन के बारे में नॉलेज हो जाता है, मेहनत करते हैं, इस पर मैंने 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया है इसका ह्यूमा रेगुलेटर लाने में और अलग अलग पार्ट्स लाने में, तो आप उसको एक काफ़ी अच्छा गन बना सकते हैं। PX100 से इसमें काफ़ी एडवांटेजेस हैं। लॉन्ग रेंज अभी जो इसको काफ़ी मेहनत के बाद लॉन्ग रेंज में सुपरबली एक्यूरेट है। ट्रिगर इसका PX100 से रीडे बेटर है, तो बहुत स्मूथ आप ट्रिगर फायर कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा डायना के साथ। ये लास्ट मैगजीन है, ये है 4.52 mm हेड साइज का 10.65 ग्रेन्स। बुलसाई बुलसाई जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, डायना को 10.56 पसंद है, ये 4.52 mm के पैलेट्स पसंद है। होता क्या कि वो बैरल में चोक डाल देते हैं ताकि कोई भी पैलेट चल सके, और उससे क्या होता है कि हर एक तरह के पैलेट्स नहीं चल पाते। तो जिस पैलेट के हिसाब से वो चोक डालते हैं वही पैलेट चलते हैं। ये लाल वाले टारगेट पे बुलसाई। बुलसाई सेम होल 25 मीटर में मार रहा हूँ, 22 मीटर में मार रहा हूँ दोस्तों, 25 यार्ड 22 मीटर। ये थोड़ा सा हाथ हिल गया। आखिरी पैलेट है, नीचे लगा थोड़ा,
एक प्लेट और है, वाह। गोभी बुलसाई पे लगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा शूटिंग डायना की एनिवर्सरी पे। मैंने करीब 24-25 मिनट चलाया। तो डायना का शूटिंग कैपेसिटी बहुत हाई, 15 जूल पे 15 फुट पॉइंट, 20 जूल पे ये 22 मीटर का आप देख सकते हैं, पिन पॉइंट एक्यूरेसी दे रहा है। इस रेंज में PX100 इससे बेटर एक्यूरेसी दे सकता है, लेकिन 35 मीटर पे यही एक्यूरेसी 35 मीटर पे कंटिन्यू करती है। PX100 30 मीटर के बाद थोड़ा सा फैलने लगता है। तो जो लोग उम्मीद करते हैं कि डिब्बा खोलो और गन एक्यूरेट शूट करने लगेगा, वो डिसअपॉइंटेड रहेंगे, क्योंकि डायना या कोई भी गन हो वो इस तरह से खास कर 177 में, क्योंकि ज़्यादा मार्केट नहीं है इंडिया के अलावा इंडिया, UK, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ के अलावा। सारे लोग 0.22 से स्टार्ट करते हैं, 0.22, 0.25। इसी के लिए आपको सारे गन्स क्वालिटी कंट्रोल होते हैं, FX का हो, चाहे वैनिक्स का हो, चाहे हार्टसन का हो। 122 में आपको अच्छा क्वालिटी कंट्रोल मिलेगा। बेस्ट जो मिलेगा आपको आउट ऑफ द बॉक्स शूटिंग के लिए वो PX100 इंडिया का। और डायना के जो स्प्रिंग लीवर गन्स हैं या वायरॉक के गन्स हैं, अंडर लीवर गन्स हैं, ब्रेक बैरल गन्स हैं, वो उनका बैरल बनता है जर्मनी में, वो आपको परफेक्टली आप निकालें और आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी में पहुंच सकते हैं। बट अगर आप स्टॉर्म राइडर लेते हैं या डायना का कोई लेते हैं या किसी और कंपनी का वैनिक्स वगैरह का लेते हैं, तो आप प्रिपेयर्ड रहेंगे कि आपको उसके साथ काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और पेशेंटली आपको उसका काम। आज के लिए बस इतना ही।